देखो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास ये क्वेश्चन था आखिरी जो आपकी कॉपी में होना चाहिए, इसके आगे बढ़ रहे हैं। ये है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार, सोचो थोड़ा सा। चलो ठीक है, देखो एक बार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि ये सवाल पढ़ के आपको क्या फील हो रहा है कि पीओसी दिया है, नहीं दिया है, पार्शियली दिया है? अच्छा, दिया है, नहीं दिया है, पार्शियली दिया है? पार्शियली दिया है। कौन सा हाफ आपको पता है? वाई एक्सिस बोलो, मतलब वाई एक्सिस नहीं, आपको बोलना चाहिए कि वाई कोऑर्डिनेट पता है। मतलब आपको ये बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है, ये पहला टास्क है आपका। एंड द नॉर्मल, ये दूसरा टास्क है। टू द कर्व, ये वाला, तो ये आपका क्या हो गया? बेसिकली ये आपका फंक्शन हो गया। और आपको ये बोल रहा है कि उस पॉइंट पे आप टेंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढिए जहां पे ये वाला जो कर्व है, ये इसका जो ग्राफ है, वो किसको कट करेगा बताओ? एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो जब ये वाला ग्राफ या ये वाले इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, उस मोमेंट ऑटोमेटिकली वाई कोऑर्डिनेट का आंसर कितना हो चुका होगा? 0 हो चुका होगा। तो पीओसी का वाई कोऑर्डिनेट हम क्या मान के चल सकते हैं? यहां पर 0 लिखो। हियर हाँ फर्स्ट हियर y1 इज इक्वल्स टू 0 और अंडरस्टूड रहेगा कि x1 और y1 हम लोग के लिए क्या है बताओ? पीओसी। तो हियर y1 इज इक्वल्स टू 0, हियर y1 इज इक्वल्स टू 0। फिर साथ में आप ये बोल दो कि एंड y इज इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन, मेरे ख्याल में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इसको मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 1। फिर बोलो कि अगेन x1 y1 को क्या करना चाहिए बताओ इक्वेशन को सेटिस्फाई? तो क्या हो जाएगा बोलो? y1 इज इक्वल्स टू x1 माइनस 7 अपॉन x1 माइनस 2 होल्डिंग इंटू कितना? x1 माइनस 3। ठीक है, और y1 का आंसर कितना दे रखा है आपको? 0। ये बिठा दो इसमें, क्या आएगा बताओ? 0 इज इक्वल्स टू x1 माइनस 7 अपॉन x1 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में 0 इज इक्वल्स टू x1 माइनस 7 और यहां से x1 का आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 7। ठीक है, इससे क्या पता चला आपको बताओ कि पीओसी का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7,0। लिखो इस चीज को, देयरफॉर पीओसी इज इक्वल्स टू 7,0। ठीक है, इसके बाद टेक्निकली अकॉर्डिंग टू आवर हाउ टू अप्रोच क्या करना चाहिए हमको? डिफरेंशिएशन करना चाहिए मेन गिवन फंक्शन का। तो लिखो अगेन देखो यहां पे y इज इक्वल्स टू, फंक्शन आपको क्या दे रखा है बताओ? x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। भी देखो इसमें सबसे आसानी से dy/dx पाने के लिए ना मैं सजेस्ट करूंगा कि नीचे वाले का पहले प्रोडक्ट खोल दो और फिर क्वोशिएंट रूल लगा देना, तो ज्यादा झमेला ही नहीं, एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा देखो कि y इज इक्वल्स टू, नीचे को खोल दोगे तो क्या रहेगा बताओ? इसको खोलने से एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस मेरे ख्याल में 6 और ऊपर आपके पास में सेम रहेगा x माइनस 7। ठीक है, यहां से आप लगाओ dbs wrt x, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, सोचिएगा नीचे वाले का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा सोचो? नीचे वाला दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू ddx ऑफ ऊपर वाला दैट विल बी 1 माइनस ऊपर वाला दैट इज x माइनस 7 इंटू ddx ऑफ नीचे वाला, तो आई थिंक 2x माइनस 5, ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो आया समझ? सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहां से, या मेरे ख्याल में मत करो, ऐसे रहने दो क्योंकि वैल्यू ही डालना है हम लोग को। तो dy/dx ऑल टुगेदर देखने में आपके लिए ऐसा हो गया देखो कि दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस मेरे ख्याल में 6 होल्डिंग माइनस यहां रहेगा मेरे ख्याल में x माइनस 7 इंटू मेरे ख्याल में 2x माइनस 5 और होल्डिंग डिवाइडेड बाय यहां रहेगा मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगले स्टेप में आगे चल के तो हमको वैल्यू वगैरह ही बिठाना है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारे अपने मान लो कि नॉलेज के हिसाब से ये कौन सा इक्वेशन है? ये तो बेकार इक्वेशन। काम का इसको आप कैसे बना सकते हो? पीओसी डाल के। क्या डाल के बताओ? पीओसी डाल के। पीओसी क्या था आपका? 7,0, तो x के जगह पर आप क्या डालने वाले? 7। अच्छा, एक और मेरा सजेशन है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिफरेंशिएशन करने के लिए मेरे काम का था।
लेकिन अब क्या है कि वैल्यू डालने के हिसाब से मुझे लगता है कि वो मेरे ज्यादा काम का नहीं। आप सोचो तो कि किसको तोड़ के वो आया था, x-2 और x-3। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा ना कि इसको अब आप फर्दर क्या करो कि फिर से ब्रेक कर दो x-3 और x-2 में। इससे आपका सिंप्लीफिकेशन इजी और सिंपल हो जाएगा। x-7 यहां पर 2x-5, नीचे आप लिख सकते हैं कि x-3 इंटू x-2 का ओवरऑल होल स्क्वायर। दिस इज योर dy dx। इससे क्या कि वैल्यू आप डालोगे ना तो कैलकुलेशन आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, कम कैलकुलेशन में भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और पीओसी जो है आपका वो है मेरे ख्याल में dy dx एट 7,0। जब इसको डालोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, देखो कि 7-3 इंटू 7-2 माइनस मेरे ख्याल में 7-7 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 7-5, और नीचे हमारे पास में होगा, सोचो क्या, 7-3 इंटू 7-2 का ओवरऑल होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन आना चाहिए। अब यहां पर भी देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है कि ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये तो 7-7 0, तो उससे एसोसिएटेड ये जितना पार्ट इसको इग्नोर ही मार दो, यहाँ पे बाकी पार्ट पे फोकस करो। तो बाकी पार्ट का देखो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, अभी कर रहे हैं, पहले मैं थोड़ा लिख लेता हूं उसको। तो dy dx एट 7,0 टेक्निकली आपके लिए हो जाएगा, ऊपर क्या आ रहा है बताओ, 4 इंटू 5, मतलब 20। एक बार मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं ताकि कट वट अगर जाए तो अच्छा रहेगा। और नीचे क्या रहेगा फिर से 4 इंटू 5 का स्क्वायर, तो बेसिकली 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो एक 4 कट गया ऊपर से और एक 5 कट गया, तो ऑल टुगेदर 1 बाई क्या आ रहा है 20, ठीक है। अलग आ रहा है क्या, क्या आ रहा है बताओ, अलग तो नहीं आना चाहिए, वैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हैं, देखो तो अल्टीमेटली सॉल्व कर गुरा के जो आपका स्लोप का आंसर आया, टेंजेंट के स्लोप का, वो कितना आ गया आपके पास में 1/20। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 1/20। और सिंस हमको नॉर्मल का इक्वेशन भी ढूंढना है तो इमीडिएटली यहीं पर नॉर्मल भी निकाल के छोड़ देते हैं। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1/20 का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, 20। क्लियर मेरे ख्याल में। अब अगर आपको याद हो कि इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता था तो निकालते हैं इक्वेशन, क्या हो जाएगा बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक सेकेंड, हाँ, y माइनस y1, और याद रखिएगा कि ये आपका x1 y1 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, y माइनस y1 यानी कि 0 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि 1/20 इंटू x माइनस x1 दैट इज 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे ख्याल में 20y इज इक्वल्स टू x माइनस 7, 20y को उस तरफ ले जाओ तो x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, एक आंसर। और दूसरे आंसर के लिए मतलब नॉर्मल के इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आएगा मेरे ख्याल में, देखो क्या, y माइनस 0, नॉर्मल का स्लोप है हमारे लिए -20, खोल देंगे इनटू x माइनस 7, खोल देने पे y इज इक्वल्स टू -20x प्लस 140, सबको लेफ्ट में ले आओ तो 20x प्लस y माइनस 140 इज इक्वल्स टू 0, ये आंसर रहेगा, ठीक है। कर लो फटाफट, कॉपी कर लो। चलो आगे चल रहे हैं, इसको देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। बहुत मुद्दत के बाद एक सवाल ऐसा है कि जिसमें पीओसी आपसे पूछा है, पूरा कुछ भी दिया हुआ नहीं, पढ़ के देखो एक बार। टेंजेंट पूछ रहा है, नॉर्मल पूछ रहा है कि पीओसी पूछ रहा है, कॉन्फिडेंटली थोड़ा जोर से, पीओसी। श्योर हो ना, मतलब इतना लो वॉइस पे बोल रहे हो, लग नहीं रहा कि श्योर हो। देखो साफ साफ बोल रहा है कि फाइंड अ पॉइंट, तो फाइंड अ पॉइंट मतलब पॉइंट ढूंढना है हमको ऑन द कर्व दिस, यानी कि ये फंक्शन है, ग्राफ के बारे में बात चल रहा है इसका, एट विच जहां पे बनने वाला टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इंटरप्रेट करके मैं आपको समझाऊंगा कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, लेकिन फर्स्ट जो हमारा हाउ टू अप्रोच वाला पार्ट है वहां तक तो सेम टू सेम होना, तो उसके हिसाब से कर लेते हैं। पीओसी हमको पता है कि ढूंढना है, ये बताओ थोड़ा जोर से कॉन्फिडेंटली, ढूंढना है कि पता है, ढूंढना है। लिखो, लेट द पीओसी बी, लेट द पीओसी बी x1, y1, लेट द पीओसी बी x1, y1, ठीक है। जब भी पीओसी आप एज्यूम करते हो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए,
इक्वेशन में डाल के उसको कुछ मार्क कर लो। तो पहले तो आप लिखो एंड, मतलब पीओसी भी x1 y1 एंड y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इमीडिएटली आपके लिए इक्वेशन नंबर 1। और नीचे आप लिखेंगे कि y1 इज इक्वल्स टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अगला काम क्या होना चाहिए आपका, dy dx निकालना है आपको। क्या हो जाएगा सोचो, y इज इक्वल्स टू यू हैव x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो चेन रूल सोच लो, और या फिर सपोज करो कि पूरा खोल दो, उससे सोच लो। क्या करूं, चेन रूल चलेगा ना। fx का होल स्क्वायर है तो टेक्निकली क्या होना चाहिए बताओ, dy dx बोलो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, और fx का फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 ही आएगा, तो कुछ करना है नहीं, इतने पे अटक जाएगा। ये काम का इक्वेशन है कि बेकार इक्वेशन? ये बेकार इक्वेशन है। काम का कैसे बना सकते हो, पीओसी डाल के, डालो पीओसी, क्या हो जाएगा बताओ, dy dx एंड x1 y1, वो कितना आएगा बोलो, मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 2। क्लियर, 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 2 चलेगा। और ये हमारे हिसाब से क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 2, और ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, नाउ बिफोर आई से एनीथिंग, आप क्या है कि इस क्वेश्चन को 2 बार शांति से अच्छे से पढ़ो पहले अच्छे से, और देखो कि आपका दिमाग कहां तक चल पाता है। देखो एग्जैक्ट प्लॉटिंग तो नहीं करूंगा क्योंकि उसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन रफ एक आइडिया जो है वो लैंग्वेज के हिसाब से हम सोच के एक फोटो हम लोग बनाने का कोशिश कर सकते हैं। फोटो को थोड़ा ध्यान से आप देखना और समझने का ट्राई करना। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमारा आ रखा है उसको बस मैं यहां पर एक बार रख लेता हूं। सवाल मेरे को ना ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा बोलने का ट्राई कर रहा है। देखो ये हो गया आपका y एक्सेस, ये हो गया आपका x एक्सेस। ठीक है, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाले का कोई एक ग्राफ होगा। ठीक है, मैं रैंडमली उस ग्राफ को ऐसा मान लेता हूं। ठीक है, एक्चुअल प्लॉटिंग नहीं है, फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूं, बट रैंडमली ऐसा होगा कुछ। अब ये क्या बोलने का ट्राई कर रहा है, देखो इस ग्राफ पे कोई एक टेंजेंट बनेगा जिसका कोई एक पीओसी होगा। ठीक है, कलर बदल देता हूं, लेट्स से पीओसी को आप येलो कलर से मार्क करो। ये पीओसी है आपका, जिसको हमने क्या एज्यूम करके रखा है क्वेश्चन के हिसाब से, पी x1 y। आया बात समझ, तो यही हमको ढूंढना है। और क्वेश्चन आपको ये बोलना चाह रहा है कि ये जो आपने टेंजेंट बनाया ना वो किसी कॉर्ड से पैरेलल होगा। ठीक है, जो कॉर्ड कैसा होगा, जो कॉर्ड कर्व के ऊपर का 2 पॉइंट 2,0 एंड 4,4 को ज्वाइन करने पे आया हो। अगेन मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, तो ये मत सोचना कि 2,0 एक्स एक्सेस पे क्यों नहीं है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाया, रैंडमली बस समझा रहा हूं कि क्या सिचुएशन। आया बात समझ। ये आपका क्या हो गया, फंक्शन। फंक्शन का इक्वेशन क्या दिया हो बोलो, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो उसका कोई एक ऐसा ग्राफ होगा, उसके किसी एक पॉइंट पर आपका टेंजेंट होगा, और इस टेंजेंट को एक कॉर्ड से पैरेलल होना है। कॉर्ड का मतलब लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में सर्कल, और यहां पर कर्व के कॉन्टेक्स्ट में लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। और हमारा जो कॉर्ड है वो कौन से 2 पॉइंट को जोड़ के मिलेगा हमको, 2,0 और 4,4। आया बात समझ। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला एक कॉर्ड होगा। जो टेंजेंट को हम एज्यूम कर रहे थे, जिसका पीओसी हम x1 y1 मान रहे थे, वो टेंजेंट इसी कॉर्ड से क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ऐसा कुछ सीन बताया हुआ है। अब हाउ टू अप्रोच के हिसाब से हमने तो अपना सारा काम कर लिया, और टेक्निकली थियोरेटिकली हमारे टेंजेंट का स्लोप कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। लेकिन हमारा टेंजेंट किससे पैरेलल है, इस व्हाइट वाले लाइन से पैरेलल है। व्हाइट वाला लाइन x1 y1 और x2 y2 पॉइंट से पास हो रहा है। आपको याद होगा कि मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था आपको कि कोई भी लाइन अगर x1 y1 x2 y2 से पास करे तो उसका स्लोप आप क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ध्यान से सोचने पे व्हाइट वाले लाइन का स्लोप कितना होगा, सोचो एक बार। मेरे ख्याल में 4 माइनस 0 बाई वट, 4 माइनस 2, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 4/2, और सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 2। और सिंस पिंक वाला लाइन और व्हाइट वाला लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, तो इन दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल। यानी कि टेंजेंट का स्लोप टेक्निकली कितना होना चाहिए, 2। और वहां से हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और यही वो चीज था जिसके लिए मैं कह रहा था कि यूज ब्रेन टू फाइंड योर आंसर। मतलब प्रोटोकॉल जहां तक मैंने लिखाया है आपको, वहां तक तो आपको करना ही करना है। उसके बाद में क्वेश्चन टू क्वेश्चन इस टाइप का कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास हो सकता है, और उन इन्फॉर्मेशन को यूज करके
ऐसे आपको फर्दर आगे सोचना, मतलब यहां तक तो प्रोटोकॉल आप लगाओगे ही लगाओगे, हर सवाल में आपको लगाना ही है, उसके आगे लेकिन फर्दर आंसर फाइंड करने के लिए इस टाइप का चेंजेस क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करूं कि हो जाएगा? श्योर? लिखिए, चाहे तो सपोर्ट के लिए आप भी ये फोटो बना लीजिए साइड में, और वापस बोल दूं कि ये एक्यूरेट प्लॉटिंग नहीं है, हाँ ऐसे ही रैंडम बस समझने के लिए बना रहे हैं। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 मिनट मेरे तरफ देखना, फोटो देख के सारा एनालिसिस हमको समझ में आ गया, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्लेम करेंगे कि देखो यार मेरे टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के स्लोप के क्या होना चाहिए, इक्वल, और डायरेक्टली आई विल ट्राई टू सी कि 2 टाइम्स ऑफ x1 - 2 इज इक्वल्स टू, मैं इस एक्सप्रेशन पे फोकस करूंगा, डायरेक्टली 2 नहीं लिखूंगा, घर पे क्या पता याद ना आए आपको, तो हम लोग बोलेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल्स टू 4 - 0 अपॉन 4 - 2। तो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट इज थोड़ा लैंग्वेज में लिख दो, टेंजेंट इज पैरेलल टू द chord joining, tangent is parallel to the chord joining 2, 0 and 4, 4, 2, 0 and 4, 4. Hence slope of tangent is equals to 4 - 0 upon 4 - 2. This implies, अब slope of tangent के एक्सप्रेशन को उससे रिप्लेस कर दूं, तो 2 टाइम्स ऑफ x1 - 2 इज इक्वल्स टू 4/2, कट के आ गया 2, सो 2 टाइम्स ऑफ x1 - 2 इज इक्वल्स टू 2, 2 2 कट गया 1, और x1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये पूरा पीओसी आ गया कि आधा आया है, बाकी आधा कहां से आएगा, इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है ना, लिखो अगेन, इक्वेशन 1 इंप्लाइज y1 इज इक्वल्स टू x1 - 2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 - 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1। नीचे लिखो हेंस रिक्वायर्ड पीओसी इज इक्वल्स टू 3, 1, ये आंसर है आप, रिक्वायर्ड पीओसी इज इक्वल्स टू 3, 1। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, देखो पढ़ो इसको, देखो ये एक बार और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देख लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो यहां से एकदम साफ हो गया कि आपसे पॉइंट मांग रहा है, ठीक है ना, ऑन द कर्व दिस, और कर्व का मतलब ये फंक्शन है, इसका फोटो बनेगा, ग्राफ बनेगा, उस चीज को लोग कर्व बोल के एड्रेस कर, तो फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ दिस एट विच द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अब इसका क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको, पहले चलो प्रोटोकॉल लगा लेते हैं। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से पॉइंट हमको दिया है कि ढूंढना है, तो चलो पहले उसको अज्यूम कर लो, लिखो लेट द पीओसी बी x1, y1, let the POC be x1, y1 and root x plus root y is equals to 4। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, रूट x प्लस रूट y इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। देखो यहां पे आगे लिखो अगेन, रूट अंडर x1 प्लस रूट अंडर y1 इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है मेरे ख्याल में, आगे लिखो, नाउ नए पेज पे ले लेता हूं, डिफरेंशिएट करना है हम लोग को, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू 4, डीबीएस लगाओ, आपको मिलेगा 1 बाय, बोलो क्या, 2 रूट एक्स, कोई कंटिन्यूएशन नहीं, प्लस यहां पर 1 बाय 2 रूट वाई इंटू क्या, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या, 0। फिर बोलो 1 बाई 2 रूट वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में कितना, -1 बाई 2 रूट अंडर एक्स, 2 2 गॉन, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या, माइनस रूट अंडर वाई बाई रूट अंडर एक्स। आया समझ? चले आगे, यहां से आगे देखिए, ये वैसे आपके लैंग्वेज के हिसाब से काम का इक्वेशन के बेकार इक्वेशन, काम का कैसे बनेगा ये, dy dx में पीओसी डाल के, आइए डाल दें, क्या हो जाएगा बताइए, x1, y1 डालोगे तो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, माइनस ऑफ रूट अंडर क्या,
y1 बाई रूट अंडर क्या, ठीक है। ये क्या है आपके हिसाब से, स्लोप ऑफ, बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो, टेंजेंट। समझ आ रहा ना ये चीज, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां तक तो देखो प्रोटोकॉल है, लगाना ही लगाना है। अब थोड़ा सा हमको अपना दिमाग चलाना है। आओ सवाल पढ़ते। सवाल के बारे में टेंजेंट के किस कैरेक्टरिस्टिक का कुछ बताया हुआ है हमको। तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हमको बताया हुआ है टेंजेंट का कि टेंजेंट इज सपोज टू बी इक्वली इनक्लाइंड टू द एक्सेस। फिर से आप अगर अपने पुराने पॉइंट्स में देखो तो इक्वली इनक्लाइंड में मैंने बोला था कि स्लोप का वैल्यू या तो 1 होना चाहिए और ये फिर क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं कॉपी को। अगर टेंजेंट आपका इक्वली, मतलब कोई भी लाइन अगर दोनों एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड होना चाहता है तो स्लोप का वैल्यू कितना होना चाहिए, +1 या फिर -1। तो हम डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं कि देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस, सो इसका वैल्यू या तो 1 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल्स टू आइदर 1 और इट शुड बी इक्वल्स टू -1। दोनों केस को अलग अलग से सॉल्व करें। सो दिस इंप्लाइज नेगेटिव ऑफ क्या, रूट अंडर y1 बाई रूट अंडर x1 is equals to 1. This implies negative root y1 is equals to root x1. ठीक है। और दूसरे वाले को एक्सप्लोर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो एक बार। मेरे ख्याल में रूट अंडर क्या, y1 बाई रूट अंडर x1 is equals to -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रूट अंडर y1 is equals to माइनस रूट अंडर x1। कुछ गलत बोल दिया क्या, अच्छा हाँ यहाँ माइनस था, सॉरी। माइनस माइनस कट जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो रूट अंडर क्या, x। ठीक है। तो स्लोप के पास में दो कंडीशन है, देखो इसको मैं मार्क कर लेता हूं। इक्वेशन नंबर कितना, 3 होगा शायद, और ये वाला कितना हो जाएगा बताओ, 4। आप एक बार इक्वेशन नंबर 2 को देखो अपने। तो 2 में आपके पास में था कि रूट x1 प्लस रूट y1 इक्वल्स टू कितना, 4। और 3 में आपको मिला है कि रूट x1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, माइनस रूट y1। तो मैं बोलूंगा कि ये हो ही नहीं सकता। सोच के देखो, अगर मैं उसको फॉलो करके चलूं अलॉन्ग विथ इक्वेशन 2 तो आई विल गेट कि रूट x1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, माइनस रूट y1 प्लस रूट y1 कट ही जाएगा, 0 इक्वल्स टू 4, विच इज एब्सर्ड, नहीं हो सकता। ठीक है। तो लिखो इसके नीचे नॉट पॉसिबल। ठीक है। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे 4 को, 4 विथ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2 इंप्लाइज, थोड़ा ध्यान से सोचना, उसमें क्या था, रूट x1 प्लस रूट y1 इज इक्वल्स टू 4, और ये दोनों आपस में क्या हो गया है, इक्वल। तो क्या होगा बताओ, रूट x1 प्लस उसको भी लिख दो रूट x1 इक्वल्स टू 4। सो दिस इंप्लाइज 2 रूट x1 इज इक्वल्स टू 4, रूट x1 इज इक्वल्स टू 2, और यहां से x1 इज इक्वल्स टू कितना, 4। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, चलेगा। रिपीट कर देता हूं, देखो इक्वेशन 4 कहता है कि दोनों इक्वल है, और इक्वेशन 2 कहता है कि दोनों का सम 4 होना चाहिए। मैंने रूट y1 वाले पार्ट को रूट x1 से रिप्लेस कर दी, तो हमको मिला रूट x1 प्लस रूट x1 इक्वल्स टू कितना, 4। 2 रूट x1 इक्वल्स टू 4, एक 2 और एक 4 यहां से कट जाएगा, 2, और यहां से x1 निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां से रूट हट गया और यहां से 2 का स्क्वायर 4 हो गया। चलेगा यहां तक। बाकी अब दूसरा पार्ट निकालने के लिए क्या कर सकते हो, कहीं पर भी डाल दो। मानो कि इक्वेशन 4 सामने है, इसी से निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 4 इंप्लाइज क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर y1 इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4। सो दिस इंप्लाइज रूट अंडर y1 इज इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू 2, एंड y1 इज इक्वल्स टू अगेन 4, 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो नीचे लिखो हेंस required POC is equals to 4,4। required POC is equals to 4,4। चलिए अगला सवाल देखिए। इस पे 5 स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अच्छा बिगिन करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि क्या पूछा है, पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या
पीओसी पॉइंट पूछा ना कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर द नॉर्मल के बारे में कमेंट किया हुआ है टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वेयर के बाद वाला जो भी है इसको मैं बाद में देखूंगा, पहले तो मेरे को नॉर्मल से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो चलो नॉर्मल का स्लोप तक तो निकालते हैं कम से, ठीक है। लिखो लेट द पीओसी बी x1, y1 एंड 9y² is equals to x cube, equation number 1। 9y² is equals to x cube, 9y² is equals to x cube, equation number 1। नीचे लिखो also 9y1² is equals to x1 का क्यूब, ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। 9y1² is equals to x1 का क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। चलेगा यहां तक, बड़े आगे यहां से। इसके आगे अगला स्टेप क्या था, डीबीएस। चलो आओ करते हैं डीबीएस, नए पेज पे कर लेता हूं। 9y² इज इक्वल्स टू x क्यूब, तो डीबीएस करोगे तो क्या आएगा बताओ, 9 इंटू बोलो 2y dy dx इज इक्वल्स टू क्या 3x²। यहां से dy dx का एग्जैक्ट वैल्यू 3x² अपॉन 18y, 318 काट के 6, सो dy dx इक्वल्स टू क्या x² अपॉन कितना 6। चलेगा, ठीक है। काम का इक्वेशन बेकार इक्वेशन, काम का कैसे बना सकते हो, x1 y1 बिठा के बिठाओ, तो dy dx एट x1, y1 क्या हो जाएगा बोलो, आई विल से x1² बाई 6y1। चलेगा, ये क्या है, सिर्फ स्लोप मत बोलो, पूरा लाइन बोलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। वेरी गुड, तो अपन कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू कितना x1² अपॉन कितना बताओ 6y, ठीक है। अब यहां तक तो देखो प्रोटोकॉल है, करना ही है हमको। अब हमको क्वेश्चन एनालाइज करके अपना ब्रेन चलाना है खुद से, ठीक है। क्वेश्चन में कमेंट किसके बारे में किया हुआ है ये बताओ, नॉर्मल के बारे में। क्या कमेंट किया हुआ है कि नॉर्मल इज गोइंग टू मेक इक्वल इंटरसेप्ट, नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। तो अगर नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा, दुनिया का हर इक्वल इंटरसेप्ट बनाने वाला जो लाइन होता है उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसका स्लोप कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली -1। तो नॉर्मल का भी स्लोप कितना होना चाहिए एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, -1। और नॉर्मल का स्लोप हम यहां से ढूंढ सकते हैं कि थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए। लिखो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू व्हाट, -6y1 बाई x1²। और अगला स्टेप मेरा होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ नॉर्मल शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, -1, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट बोला हुआ है। और टेक्निकली ये स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना निकला था हम लोग, -6y1 बाई व्हाट x1² इज इक्वल्स टू -1, तो माइनस माइनस गया, यहां से हमको मिल जाएगा 6y1 इज इक्वल्स टू कितना x1², ठीक है। अब वैसे तो क्या है कि मैं इससे भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन एक चीज थोड़ा लॉजिकल समझना है यहाँ पे कि मेन इक्वेशन में इक्वेशन 2 को अगर आप देखते हो, जो x1 y1 में एक और इक्वेशन है हमारे पास में, उसमें आप y1 देख रहे हो कि y1 का स्क्वायर देख रहे हो। तो सेफ्टी के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि यहां से भी आप स्क्वायर कर लीजिए और फिर आप एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए, 36 y1² इज इक्वल टू कितना x1 टू द पावर 4, ठीक है। और यहां से y1² का वैल्यू कितना आ जाएगा x1 टू द पावर 4 अपॉन कितना 36। इसको कुछ मार्क कर लो, क्या हो जाएगा ये 3। फिर लिखो यूजिंग 3 इन 2 क्या मिलेगा, देखो 9 था ना शायद वहां पे, तो 9 y1² की जगह पे ये वाला, तो x1 टू द पावर 4 बाई 36, दिस इज इक्वल्स टू क्या था देखो एक बार, x1 का क्यूब, x1 क्यूब 936 गॉन 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 x1 का क्यूब। चलेगा यहां तक, x1 का क्यूब काट सकते हैं यहां से कि नहीं काट सकते हैं, देखो मैं मना करूंगा,
हालांकि आगे चल के जो वैल्यू निकलेगा ना वो हो तो जाएगा रिजेक्ट, लेकिन मैंने आपको पास्ट में बोल रखा है कि कभी भी वेरिएबल अगर न्यूमरेटर में हो तो काटो मत। क्यों मत काटो, आज एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। काटने का मीनिंग होता है कि आप उस चीज से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं। x1 का फिलहाल तो आपको वैल्यू पता ही नहीं है कि वैल्यू क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो अभी यदि आप काट रहे हैं और मान लो कि x1 का वैल्यू 0 भी आने वाला होगा तो उस केस में तो आप टेक्निकली गलत काम कर रहे हैं। आया बात समझ? इसलिए यहां से काटना मत। आप क्या करोगे, उसको इधर लाओ, कॉमन वॉमन लो अगर ले सकते हो तो आप क्या कर सकते हैं, देखो x1 टू द पावर 4 माइनस 4x1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x1 का क्यूब इंटू x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और यहां से मेरे ख्याल में x1 का क्यूब इक्वल टू 0 एक आंसर, तो एक आंसर होगा x1 इज इक्वल टू 4। यहां से हम कह सकते हैं कि x1 का दो आंसर है, x1 इक्वल टू 0 और या फिर x1 इक्वल टू 4। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, यहां तक x1 के आंसर पे रुक जाना चाहिए कि y1 भी निकालना होगा? y1 भी निकालना होगा। y1 कहां से निकाल सकते हो? दो जगह से, या तो मान लो कि इक्वेशन 3 को यूज कर लो और या फिर इक्वेशन 1 को यूज कर लो। 3 ही यूज कर लेता हूं। इक्वेशन 3 इंप्लाइज y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 36 और y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर 4 बिठाते हो तो 4 पावर 4 कितना हो जाएगा? 256। नहीं गलत बोल रहा हूं शायद, ठीक ही बोल रहा हूं क्या? 16 इंटू 16 256, ठीक ही बोल रहा हूं। चलो, या वैसे आप 16 इंटू 16 लिख के छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? 16 इंटू 16 बाई 36 ना। अब देखो यहां से क्या होगा कि 0 बाई 36 का आंसर 0, तो y1 स्क्वायर का वैल्यू 0। और वहां से क्या होगा, ये कुछ ना करें तो अच्छा है क्या? ऐसे ही कर देते हैं एक बार कि y1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 बाई 36 का हो जाएगा शायद से 6। चलेगा? प्लस माइनस का लॉजिक समझ में आया? प्लस माइनस को मैं थोड़ा हाईलाइट करने के लिए रंग बदल देता हूं उसका। कोई मेरे को बताएगा प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूं? स्क्वायर शिफ्ट कर रहा हूं इसीलिए। करेक्ट, पास में बहुत बार समझा चुका हूं, आज फिर से बहस नहीं करूंगा इस पे। दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एस। ठीक है, अब यहां से y1 का आंसर कितना आ रहा है? 0। और वहां से आंसर कितना आ रहा है? y1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई थिंक 8/3, प्लस माइनस 8/3। तो ऑल टुगेदर लास्ट में जो आपका आंसर आया वो आया 0,0 कॉमा 4,8/3 कॉमा 4 माइनस 8/3। ये 3 पीओसी आया है। ठीक है, देखो x1 इक्वल्स टू 0 यूज करने से y1 का आंसर 0 आया था, इसलिए 0 0 का पेयर हुआ। x1 का वैल्यू 4 यूज करने से, ठीक है ना, 16 इंटू 16/36 था और वहां से 2 आंसर, इसलिए 4 के साथ में 2 पेयर बना है। ठीक है यहां तक। अब मैं बोलना चाहूंगा कि ये नहीं हो सकता। क्यों? नहीं, एडजॉइंट नहीं, सुनना ध्यान से। देखो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है वो सोचो थोड़ा सा। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन या तो ऐसा होना चाहिए और या फिर लाइन ऐसा होना चाहिए। गलती से अगर लाइन ऐसा हो जाता है, मतलब 0 0 से पास कर लेता है, तो इस लाइन का तो कोई इंटरसेप्ट होगा ही नहीं। सोच के देखो क्या कह रहा हूं, आया बात समझ? सॉल्व करके ये आंसर मिला दैट इज ओके, ये आंसर मिला दैट इज ओके, ये आंसर मिला दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली हमको सोचना भी पड़ेगा कि इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन शुड बी आइदर लाइक दिस और लाइक दिस, ताकि एक्स और वाई को वो इक्वल डिस्टेंस पे काट सके। ऐसा लाइन तो नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर लाइन 0 0 से पास कर रहा है तो ज्योमेट्रिकली तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, और 0 0 से अगर वो पास कर रहा है तो कोई इंटरसेप्ट बना ही नहीं रहा है वो, फिर इक्वल इंटरसेप्ट कैसे बोल सकते हैं? तो इसीलिए दो एज अ सोल्यूशन वी आर गेटिंग 0,0, लेकिन इसको हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट। ठीक है, तो नीचे लिखो, इसके नीचे नॉट पॉसिबल, और फाइनल आंसर 4,8/3 एंड 4, माइनस 8/3। देखो अगला क्वेश्चन देखो, फिर पढ़ो। इजी है वैसे ये वाला, बहुत इजी। चलो आप करें डिस्कस। सबसे पहला सवाल बहुत ही बेसिक सवाल, ठीक है, कि पूछा क्या है। मेरे ख्याल में 2 चीज पूछा है।
पहला बोला है कि पहले तो पॉइंट बताओ जहां पे बनने वाला टेंजेंट टू दिस कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और फिर आगे चल के उसी टेंजेंट का क्या बता दो मेरे को, इक्वेशन बता दो, दोनों चीज, ठीक है ना। लिखो, लेट POC बी x1 कमा y1, let POC be x1 comma y1 and y is equals to 2x cube minus 15x square plus 36x minus 21 as equation 1. Again y1 is equals to क्या, 2x1 cube minus 15x1 square plus 36x1 minus 21, equation number 2. फिर लिखो अगेन y is equals to 2x cube minus 15x square plus 36x minus 21, dbs करना है आपको, तो ये हो जाएगा dy dx is equals to 6x square minus 30x plus 36. काम का इक्वेशन कि बेकार इक्वेशन? बेकार। काम का कैसे होगा, dy dx at x1 कमा y1 is equals to क्या, 6x1 square minus 30x1 plus 36. Therefore, slope of tangent is equals to 6x1 square minus 30x1 और प्लस 36. प्रोटोकॉल यहां आके खत्म। अब दिमाग लगाना है। अब आप देखिए कि टेंजेंट के विषय में क्या बताया हुआ आपको। टेंजेंट होना चाहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ब्रह्मांड का जो भी लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होना चाहे उसका स्लोप क्या हो जाता है, 0। तो आपके टेंजेंट का भी स्लोप क्या हो जाना चाहिए, 0। लिखिए इस बात को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 6x1 स्क्वायर माइनस 36x1 प्लस, सॉरी गलत बोल रहा हूं शायद, माइनस 30x1 प्लस 36 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे मतलब 6 से डिवाइड कर दो पहले, तो x1 स्क्वायर माइनस कितना 5x1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रेक करोगे तो शायद x1 माइनस 3 इंटू x1 माइनस 2 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो x1 का आंसर 3 भी हो सकता है और x1 का आंसर 2 भी हो सकता है। क्लियर? आया समझ यहां तक? कंप्लीट की बाकी क्या बाकी है? आधा पीओसी आया आपके पास। अब क्या करना है आपको, पीओसी का बाकी हिस्सा चाहिए। उसके लिए यू विल टेक हेल्प ऑफ इक्वेशन 2। लिखिए, इक्वेशन 2 इंप्लाइज y1 का 2 आंसर आएगा। इक्वेशन था आपका 2 इंटू, पहले मैं 3 के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं, तो 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 माइनस 21, 2 इंटू 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस शायद से 108 माइनस 21, ये मिला के शायद 54, ये वाला मिला के शायद 135 प्लस 108 माइनस 21। इसको करो तो कैलकुलेट कितना है। और दूसरे तरफ y1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 और माइनस 21। सॉल्व करने पे 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 72 माइनस 21, 16 माइनस 60 प्लस 72 माइनस 21। कितना आ रहा है ये फाइनली? 7, 6, ये 6 वो 7, ठीक है। तो ये 6 और ये 7। पीओसी क्या हो गया आपका? देयरफॉर पीओसी इज इक्वल्स टू 3,6, एक और दूसरा 2,7। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? खत्म कि और काम बाकी? और बाकी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पूछा था हमसे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए जो पीओसी आपका आया है वो किसके तरह बिहेव करेगा, x1 कमा y1 के तरह। और स्लोप आपका क्या है, सिंस आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस चाहिए तो स्लोप तो पक्का आपका क्या रहना पड़ेगा, 0। लिखो
नाउ इन दोनों से निकालना पड़ेगा, दो अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है ना। लिखो हियर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 3 और y माइनस मेरे ख्याल में 7 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 2। फर्दर सॉल्व करने पे y इज इक्वल टू 6 और यहां से आ जाएगा शायद से y इक्वल टू 7। ये दो आंसर है आपका। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो पढ़ो। देखो दो सवाल है, बहुत बेसिक है, और देखना कि आप उसका आंसर कर पाते हो कि नहीं कर पाते। फाइंड ऑल द पॉइंट्स टू द ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स पासेस थ्रू ओरिजिन। तो पहला क्वेश्चन ये कि आपको पूछा क्या है, टेंजेंट नॉर्मल की पीओसी, उसका जवाब है पीओसी। दूसरा सवाल है कि पासेस थ्रू ओरिजिन को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, 0,0। ये भी ठीक है। मेरा सवाल एक्चुअली आपसे ये था कि ओरिजिन को पीओसी मानोगे कि ओरिजिन को पीओसी नहीं मानोगे, थोड़ा सोच लो अच्छे से। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, मतलब पीओसी ही पूछ रहा है आपसे ऑब्वियसली। जिन पॉइंट्स पे बनने वाला जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास करे, तो हमको वो टेंजेंट ओरिजिन पे ही बनाने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है कि टेंजेंट कहीं पर भी बनाओ, जब उसको खींचोगे तो वो ओरिजिन से पास करने लग जाएगा। पीओसी होगा ओरिजिन या खींचने पे ओरिजिन से पास करेगा, खींचने पे ओरिजिन से पास करेगा। जनरली बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ओरिजिन को ही हम पीओसी मान लेते हैं, बट वो नहीं होना चाहिए लैंग्वेज के हिसाब से। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर, स्टार्ट करें। लिखो लिखना, लेट द पीओसी बी, let the POC be x1, y1, x1, y1 and y is equals to 4x cube minus 2x to the power 5। इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखो अगेन y1 is equals to 4x1 cube minus twice x1 to the power 5। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना चाहिए, dbs। तो y इज इक्वल्स टू 4x1 क्यूब या 4x क्यूब माइनस ट्वाइस x टू द पावर 5। क्या होगा बताओ, dy dx इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर और बोलूं 10x टू द पावर 4। ठीक है ना, यहां तक काम का इक्वेशन, बेकार इक्वेशन, बेकार इक्वेशन। काम का बनाओ इसको, dy dx एट x1, y1 इज इक्वल्स टू क्या, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4। और यहां से हम क्लेम कर सकते हैं कि देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट का आंसर कितना होना चाहिए, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4। ठीक है यहां तक पक्का। अब जो मैं दिखा रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से देखना, बुक में बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है इसको, मैं कुछ अलग बताने का ट्राई कर रहा हूं आप लोग को, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि यह आपका y एक्सिस है और यह आपका x एक्सिस। सवाल कह रहा है कि फिर से ऐसे रफ ग्राफ बना रहा हूं एक बार। सवाल कह रहा है कि ऐसा कुछ है टेंजेंट, मतलब कर्व है मेरा, और इसका इक्वेशन क्या बोला हुआ मेरे को, y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5। फिर मेरे को बोल रहा है कि जो टेंजेंट मैं बनाऊंगा ना इस पे, देखना ध्यान से, वो टेंजेंट थोड़ा वैसे गड़बड़ हो गया, एकदम परफेक्ट तो अभी भी नहीं बैठा, अब थोड़ा लग रहा है। हाँ देखिए, परफेक्ट होने से अच्छा दिखता है। देखिए ये हो गया हमारा कर्व, सोचिएगा थोड़ा ध्यान से। हाँ ये क्या हो गया हमारा कर्व, इसके किसी पॉइंट पे जिसको हमने क्या एज्यूम किया है, Px1, y1, उस पे हम बनाएंगे एक टेंजेंट। जो टेंजेंट खींचने के बाद में, आगे बढ़ाने के बाद में कहां से पास करेगा बताओ,
0,0 कहां से पास करेगा बताओ, 0,0। और इसका मेहनत कर करके टेक्निकली हमको स्लोप क्या मिला है, ये वाला। ठीक है, क्या आप फोटो से मेरे को स्लोप का और एक इक्वेशन बता सकते हैं इस फोटो से? आई थिंक यस। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये कहां से पास कर रहा है, 0,0, और कहां से पास करेगा, x1, y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का एक और एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, देखो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 के आइडिया से इट शुड बी व्हाट, y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, दैट इज बेसिकली व्हाट, y1 बाई x1। आया बात समझ? ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो दोनों का वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, slope of tangent is equals to, I think, y1 divided by x1. This implies slope of tangent हमारे आया था ये वाला 12 x1 square minus 10 x1 to the power 4 is equals to y1 divided by x1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 12 x1 क्यूब माइनस 10 x1 to the power 5 is equals to y1. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना, 3। फिर लिखो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। 2 देखो एक बार, 2 के LHS में क्या है, y1, मतलब y1 का वैल्यू 2 के हिसाब से ये होना चाहिए, और 3 के हिसाब से y1 का ही वैल्यू क्या होना चाहिए, और दोनों यदि y1 का ही वैल्यू है तो दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। लिखो लेकिन फ्रॉम 2 and 3 ये यहीं से लिख लेते हैं, 12 x1 क्यूब माइनस 10 x1 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 4 x1 क्यूब माइनस 4 x1 क्यूब माइनस 2 x1 टू द पावर 5। लाइक टर्म्स को एक तरफ करो, x1 क्यूब को यहां ले आओ, 5 को वहां ले जाओ, तो आपको मिलेगा 12 माइनस 4 ना, तो 8 x1 क्यूब इज इक्वल्स टू, वहां जाके 8, वैसे दोनों 8 नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या, 8 ही होगा, चलो ठीक है। 8 x1 टू द पावर 5, 8 तो गया, फिर से यहां से देखो काटना मत, कॉमन, करेक्ट। तो x1 क्यूब माइनस x1 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 0, कॉमन लेने पे x1 क्यूब कॉमन, 1 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहां से या तो x1 का क्यूब इक्वल्स टू 0 या फिर 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से x1 इक्वल्स टू, एक आंसर 0 और दूसरा आंसर 1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर, सो x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है, आ गया पूरा आंसर के बाकी है अभी, ये पीओसी का आधा हिस्सा है, बाकी हिस्सा के लिए आइदर इक्वेशन 3 या इक्वेशन 2। 2 थोड़ा सिंपल है वैसे, आओ सॉल्व करें। इक्वेशन 2 इंप्लाइज y1 इज इक्वल्स टू, क्या था बताओ तो, 4 था कि 2 था, एक सेकेंड, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 पावर 5। तो यहां पर आ जाएगा देखो 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का पावर 5, इसका आंसर तो 0 यार। फिर 1 के कॉन्टेक्स्ट में y1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 पावर 5, दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, ऑल टुगेदर 2 आएगा, और y1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 पावर 5, सॉल्व करने पे -4 प्लस 2 तो -2। तो फाइनल आंसर आपका 0,0, 1,2 और -1, -2, ये 3 पीओसी आएगा। देखो हो गया होगा यहां तक, अभी आप इसको ट्राई करो, सुनना ध्यान से। पिछला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, आप लैंग्वेज कंपेयर करो। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन सम कर्व एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू, मतलब विच एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन।
तो इसमें जैसे आपने डिस्कार्ड कर दिया था ना कि ओरिजिन आपका पीओसी नहीं है, ओरिजिन इज सम पॉइंट जिससे आपका टेंजेंट एक्सटेंड होने पे पास करेगा, वैसे ही इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसको आप अभी ट्राई कर रहे हैं, इसमें बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस विच पासेस थ्रू दिस। मतलब वापस से वही बात है कि किसी एक पॉइंट पर कर्व को टेंजेंट बनेगा, एक्सटेंड करने पे इट इज सपोज टू पास फ्रॉम 4/3, आया बात समझ। बाकी एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं डिस्कस करके दिखा दूं। करो फटाफट ट्राई करो। चलो कर रहे हैं, देखो एक बार। सबसे पहले आपको बोलना चाहिए कि लेट द पीओसी बी x1, y1 एंड 3x² - y² = 8, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आप बोलोगे कि 3x1² - y1² = 8, इक्वेशन नंबर 2। 3x² - y² = 8, डीबीएस करोगे इसका तो 6x - 2y dydx = 0। यहां से -2y dydx = -6x, सो dydx आपको मिलना चाहिए -6x अपॉन -2y, माइनस माइनस गया 2 और 6 3। अब ये था बेकार इक्वेशन, सो काम का इक्वेशन आपका हो जाएगा dydx एट x1, y1 = मेरे ख्याल में 3x1 by y1, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 3x1 by y1, इसको यहीं छोड़ देते। नेक्स्ट देखो, लास्ट टाइम की तरह अगर सोचोगे ना, इस बार फिर से ऐसा कोई ग्राफ आएगा और जिसपे बनने वाला जो टेंजेंट है वो P x1, y1 से भी पास कर रहा होगा और एक पॉइंट 4/3, 0 से भी पास कर रहा होगा, ठीक है। तो टेक्निकली इसका स्लोप कितना होना चाहिए, y1 - 0 अपॉन x1 - 4/3। यहां थोड़ा ध्यान से काम करना है आप लोग, है ना। तो अभी यहां से क्या आ जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू आई थिंक y1 डिवाइडेड बाय इट शुड बी x1 - 4/3, और हमारे थ्योरी से हमको क्या मिला है कि इट इज 3x1 अपॉन y1, सो 3x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन x1 - 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, तो 3x1 इंटू x1 - 4/3 इज इक्वल्स टू y1 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, इसको अंदर ले चलो तो 3x1 का स्क्वायर -3 कट जाएगा, 4x1 इज इक्वल्स टू y1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखो थोड़ा सा, 2 था यहाँ पे और 2 से y1 स्क्वायर का आंसर क्या होगा, 3x1² - 8, इसको रिप्लेस कर देते हैं वहां पे। सो अगेन 2 and 3 implies 3x1² - 4x1 इज इक्वल्स टू कितना था बताओ एक बार, -8। 3x1² - 8, 3x1² गया, यहां से -4x1 इक्वल्स टू -8, सॉल्व करने पे x1 इक्वल्स टू 2। वापस से इक्वेशन 2 ही यूज कर लो, तो इट वाज 3x1² - y1², तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस y1² इक्वल्स टू 8, तो ये हो जाएगा 12। 8 को यहाँ ले आओ तो 12 - 8 इज इक्वल्स टू y1², यहाँ से y1² इज इक्वल्स टू कितना, 4, सो y1 इज इक्वल्स टू +-2, ये फिर मैं तोड़ के लिख लेता हूँ, 2 और -2। तो अल्टीमेटली पीओसी क्या क्या आ रहा है बताओ, पीओसी इज इक्वल्स टू 2, 2 एंड 2, -2, ठीक है मेरे ख्याल में। तो यहां तो पीओसी आया आपका, आगे आपको फर्दर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी चाहिए। उसके लिए देखो क्या करना होगा आपको, एट पहले 2, 2 मेंशन कर दो, हाँ
इसके लिए देखो अब प्रॉब्लम ये है, जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस में क्या होता था कि स्लोप जो है वो फिक्स रहता था, इसमें स्लोप फिक्स नहीं, वो पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो आपका जो स्लोप का इक्वेशन है वो ये वाला है 3x1 अपॉन y1। तो आप क्या करेंगे देखिए, y माइनस y1 यानी कि 2 इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू x माइनस x1 यानी कि उसका वैल्यू भी 2, और जो स्लोप वाला पार्ट है आपका दैट इज 3x1 अपॉन y1। इसमें क्या आ जाएगा बताओ, 3 इंटू 2 अपॉन 2, 2 कटेगा वो 3 बचेगा। फिर y माइनस 2 इज इक्वल्स टू खोल दो 3x माइनस 6, सबको वहां ले चलो तो 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक आंसर तो ये हो गया। फिर से एट 2 कामा माइनस 2, इस बार क्या होगा देखो फिर से y माइनस ऑफ माइनस 2, क्योंकि y1 आपका माइनस 2 है। दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू क्या था, x1 था ऊपर की y1 था, x1, तो 3 इंटू आई थिंक 2 अपॉन में माइनस 2 इंटू क्या x माइनस 2। सॉल्व करने पे देखो 2 और माइनस 2 कटा, यहां आया माइनस में, तो ऑल टुगेदर यहां से क्या होगा देखो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x और प्लस 6, सबको इधर ले आओ तो 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आंसर होना चाहिए दूसरा। ठीक है, कितने लोग का आंसर मैच कर रहा था, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आज के लिए इतना ही।